Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज के वीडियो में हम देखेंगे हार्ट साउंड्स का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड इन डिटेल। इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने हार्ट साउंड्स क्या होते हैं, वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं और कितने टाइप्स उसके वो देखा था, और आज की वीडियो में हम फर्स्ट हार्ट साउंड इन डिटेल देखेंगे। अगर आपने मेरी इसके पहले की कार्डियक साइकिल वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपको हार्ट साउंड समझ में आएंगे। So, first heart sound. Also for handwritten notes of my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medico। मैंने वहाँ कुछ मेरे नोट्स पोस्ट किए हैं और मेरी कुछ नोट्स क्रेयॉन्स ऐप पर है, वहाँ पर जाइए देखिए मेरी नोट्स। कार्डियक साइकिल की भी नोट्स है और आज की वीडियो की फर्स्ट हार्ट साउंड और सारे हार्ट साउंड्स की सारी वीडियोस की नोट्स है, तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और ऑल्सो लॉगिन करते वक्त मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिए। सो फर्स्ट हार्ट साउंड। ऑल्सो मेरी पैरासाइटोलॉजी की बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स अवेलेबल है अमेजॉन पर, वो भी चेकआउट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इट अकर्स ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। अब ये कब होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी, मतलब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा में ब्लड पंप होता है। तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड कब जनरेट होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के वक्त। अब इसका कॉज क्या है, ये क्यों जनरेट होता है, क्योंकि क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का क्लोजर होने की वजह से ये फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लॉन्ग है, सॉफ्ट है और लो पिच्ड है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऑल्सो ये क्या किस वर्ड को रिसेंबल करता है, लब को रिसेंबल करता है, लब जैसे साउंड करता है जब हम इसे बहुत ध्यान से सुनते हैं तब। ड्यूरेशन क्या है इसकी, 0.1 to 0.17 सेकेंड्स, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बहुत उसे कॉन्सेंट्रेशन लगता है उसे सुनने के लिए। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है, मतलब अगर ये नॉर्मल नहीं हुआ तो कैसे होगा। पहला है रीडुप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। रीडुप्लीकेशन मतलब स्प्लिटिंग होती है, साउंड स्प्लिट होता है फर्स्ट हार्ट साउंड का। अब ये क्यों होगा, कब होगा, जब अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज हो रही है। बट जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व साइमल्टेनियसली दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जब साइमल्टेनियसली क्लोज नहीं होगी तब ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब ये कब होगा, ये साइमल्टेनियसली कब क्लोज नहीं होगी, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का स्टेनोसिस हो जाएगा, जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, तब ये हो सकता है। क्या हो सकता है, रीडुप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। नेक्स्ट इज द सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड। वैसे तो सॉफ्ट होता है बट बहुत अगर सॉफ्ट सुनाई देता है, मतलब इसकी क्या हो जाती है, साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है फर्स्ट हार्ट साउंड की। तो ये कब दिखाई देता है, जब पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर हो, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो, सीवियर हार्ट फेलियर हो और एक है मिक्सेडिमा हो, तो ऐसे होता है। इन केसेस में हमें बहुत धीरे सुनाई देती है फर्स्ट हार्ट साउंड। नेक्स्ट इज द लाउड और एटेन्यूएटेड फर्स्ट हार्ट साउंड। बहुत जोर से सुनाई देती है जब हार्ट साउंड हमें। तो ये कब होता है, ये होता है माइट्रल स्टेनोसिस में, वॉल्फ पार्किंसंस, वाइट सिंड्रोम एंड एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट रूमेटिक फीवर यूजुअली बच्चों में दिखाई देता है, जब किसी पीडियाट्रिक के पास बच्चा आता है और वो उस बच्चे को ऑस्कल्टेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके हार्ट साउंड से बहुत हिस्ट्री होगी फीवर की, और उसका हार्ट साउंड जो है वो जो पीडियाट्रिक है उसे बहुत लाउड सुनाई देगा। तब उसका जब अगर बीपी चेक किया जाए तो वो बीपी भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है इन पेशेंट्स में। तो लाउड एंड एटेन्यूएटेड फर्स्ट हार्ट साउंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूट रूमेटिक फीवर सिर्फ इतना याद रखिए कि एक्यूट रूमेटिक फीवर में लाउड हार्ट साउंड रहता है। अब है कैनॉन साउंड। कैनॉन साउंड मतलब बंदूक के जैसे आवाज आता है, ठॉय और फिर नॉर्मल, ठॉय फिर नॉर्मल, एकदम लाउड फिर नॉर्मल, इंटरमिटेंट लाउड साउंड दिखाई देता है। तो ये कब होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में होता है और कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में होता है। ये जब कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो तब दिखाई देता है। तो क्या था फर्स्ट हार्ट साउंड, ये कब होता है,
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कब क्यों होता है? क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ये साउंड जनरेट करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये लो है, सॉफ्ट है, लॉन्ग है, और ये क्या रेफर करता है? लब साउंड, लब वर्ड रेफर करता है। ड्यूरेशन इज 0.1 to 0.17 seconds. Thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Nariko. Thank you.